आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह पेरेंटल रूट से हमारी ड्रग हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। उसमें सबसे पहला देखेंगे हम सबक्यूटेनियस रूट। इसमें कई रूट्स होते हैं, इंट्राडर्मल, आईवी, इंट्रावेनस, आईएम, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सबक्यूटेनियस से। चलिए देखते हैं। सबक्यूटेनियस एक ऐसा रूट होता है जिसमें हम स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यू में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। स्किन के लूज एवियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इस रूट में हम ड्रग को लूज एवियोलर कनेक्टिव टिश्यू में अपने ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। स्किन कुछ इस तरह होती है। मैं आपको अभी इस वीडियो में ये आपको कलर डायग्राम भी दिख रहा होगा। इसमें ये जो लास्ट लेयर आप देख रहे हैं ये होती है हमारी सबक्यूटेनियस रीजन। इसी में हम सीरिंज और निडल की मदद से अपनी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं इस रीजन में। आइए देख लेते हैं। द ड्रग डिपॉजिटेड इनटू लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो हमारे लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट की जाती है। इसमें जो है वो बहुत ही हाई अमाउंट में ड्रग भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये टिश्यू है तो इसमें आप हाई डोज को दे सकते हैं और वो सस्टेनली रिलीज होती रहेगी धीरे धीरे आपकी बॉडी में। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेड बाय दिस रूट। इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से ही लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन खुद से लेते हैं सबक्यूटेनियस रूट में, यहाँ पे करके कुछ सबक्यूटेनियसली वो इस रूट से इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा दे आर सुटेबल फॉर डिपॉट प्रिपरेशन। ये डिपॉट प्रिपरेशन क्या होता है? डिपॉट मतलब आप जमा कर सकते हैं। जमा करना मतलब सबक्यूटेनियस रीजन में अगर आपकी कोई ऐसी ड्रग है जो आपको थोड़ी थोड़ी देर में देखनी है, तो आजकल ऐसी ड्रग्स आ चुकी हैं, तो उन ड्रग्स को डायरेक्टली सबक्यूटेनियस रीजन में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है हाई अमाउंट में। वहाँ से वो धीरे धीरे सस्टेनली रिलीज होती रहती है टाइम टू टाइम। इसी को कहते हैं हम डिपॉट प्रिपरेशन। अब इसके लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस होते हैं द पेशेंट इन शॉक कंडीशन कैन नॉट बी गिवन इन दिस रूट। इसमें क्या होता है, क्योंकि मसल्स है, टिश्यूज हैं, तो जब इंसान शॉक में होगा, तो जब आप शॉक में होते हो तो आपकी मसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जब वो सिकुड़ जाएंगे तो ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसीलिए द पेशेंट इन शॉक कंडीशन और मे बी अकर्ड फ्रॉम वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैन नॉट बी गिवन थ्रू द सबक्यूटेनियस रूट। यानी ऐसे पेशेंट को जिसको शॉक कंडीशन की प्रॉब्लम है, जिसको शॉक आते हैं। अब शॉक किस डिजीज में आते हैं? तो जनरली हम देखेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में आपको सीजर्स आते हैं, झटके लगते हैं। वहाँ आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है। जहाँ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा वहाँ सबक्यूटेनियस रूट से ड्रग को नहीं दे सकते। अब हम देखेंगे सबक्यूटेनियस रूट के 3 पार्ट होते हैं मेजर: डर्मोजेट, पैलेट इम्प्लांटेशन एंड सियलिस्टिक। इसको एक एक करके समझते हैं। ये सबक्यूटेनियस के ही 3 पार्ट हैं: डर्मोजेट, पैलेट इम्प्लांटेशन एंड सियलिस्टिक। डर्मोजेट में क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जेट और डर्मो यानी स्किन। स्किन एंड जेट मतलब आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही फास्ट चीज हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये जो नीडल होती है हमारी, ऐसे करके कुछ डायग्राम पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो हमारी नीडल होती है ये बहुत ही फास्ट से, क्योंकि हम इसमें लिक्विड एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं और इसकी नीडल बहुत ही पतली होती है, और हम जानते हैं जितना कम एरिया होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जितना ही कम एरिया होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके हाथ पे ऐसे प्रेशर लगाऊं इस पार्ट से, तो आपको फिर भी प्रेशर लगेगा लेकिन कम लगेगा। और उसी के बजाय मैं अगर इसको
को खोल के इससे प्रेशर लगाने लगूँ तो आपको ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि यहाँ एरिया कम है इसलिए प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। यहाँ एरिया ज़्यादा है इसलिए प्रेशर कम लग रहा है। एरिया जो होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जो होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका एरिया इतना कम है कि ड्रग बहुत फास्टली, बहुत ही तेज सबक्यूटेनियस रीजन में एडमिनिस्टर कर दी जाती है। इसी को हम कहते हैं डर्मोजेट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आता है हमारा पैलेट इम्प्लांटेशन। और हाँ, जो डर्मोजेट होती है इसमें जनरली हम हमारी ड्रग जो होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? लिक्विड में होती है। डर्मोजेट रूट में हमारी ड्रग जो होगी वो ऑब्वियसली है कि लिक्विड फॉर्म में होगी, इसलिए वो बहुत ही फास्टली जाते हैं। पैलेट इम्प्लांटेशन क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे पैलेट्स के रूप में ड्रग को सबक्यूटेनियस रीजन में आपके दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं पैलेट इम्प्लांटेशन। यानी छोटे छोटे पैलेट्स को आपके सबक्यूटेनियस रीजन में एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके बाद आते हैं, इसमें जनरली पैलेट्स हैं यानी ये लगभग थोड़े बहुत सॉलिड टाइप के होते हैं, है ना? थोड़े बहुत सॉलिड लिक्विड ही होंगे, थोड़ा बहुत तो अमाउंट मॉइस्चर होता ही है, लेकिन जनरली ये सॉलिड होंगे, पैलेट्स के फॉर्म में होंगे, छोटे छोटे ऐसे थक्के टाइप के। उसके बाद आता है हमारा सीएल स्टिक। सीएलिस्टिक रूट में हम किसी भी ड्रग को ट्यूब में भर के इंसर्ट करते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉपर टी। क्या होता है? इसमें ड्रग को हम ट्यूब में भर के सीधा ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं और उसका बहुत ही लंबे समय तक सस्टेन रिलीज चलता है। इसको आप एग्जांपल से समझो। कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है? कॉपर की एक टी शेप की ट्यूब होती है, यानी ये टी शेप की एक ट्यूब होगी जो कि किससे बनी हुई होगी? कॉपर से। इसका काम क्या होता है? ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को अपोज करती है। कॉपर टी को जनरली फीमेल्स में ही कॉपर टी को इंसर्ट कर दिया जाता है वेजाइना के सबक्यूटेनियस रीजन में। सबक्यूटेनियस रीजन में ये चली जाती है और इसमें क्या होता है? हमारी ड्रग फिल्ड होती है, और ये ड्रग बहुत सालों तक, यानी लगभग 3 से 5 सालों तक, जब अगर आपने एक बार कॉपर टी इंसर्ट कर दी तो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांस लगभग 0 हो जाते हैं, और इसमें धीरे धीरे सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग होता रहता है। इस तरह से ये सबक्यूटेनियस रूट में सीएलिस्टिक मेथड होता है। अब हम आएंगे इंट्रामस्कुलर। ये भी एक पैरेंटल रूट है, इसे आईएम भी बोलते हैं। इंट्रा प्लस मस्कुलर, इनसाइड मसल। जब भी एक अप्रोच बताता हूँ आपको, हमारे स्टडी में थोड़ा सा स्मार्टनेस की होनी चाहिए। जितने भी आपको ड्रग दिए हैं उनके नाम को ही तोड़ने की कोशिश किया करिए, कोई भी हो। इंट्रावेनस, इंट्रा प्लस वेनस, इंट्रा इंटर, इंटर यानी इनसाइड, इनसाइड से इंटर, और वेनस, वेनस यानी वेन्स। उसी तरह इंट्रा मस्कुलर, तो इंट्रा मस्कुलर से साफ समझ में आता है इंट्रा यानी इनसाइड, मस्कुलर यानी मसल्स। जो ड्रग हमारे डायरेक्टली इनसाइड द मसल्स दी जाए और वो डायरेक्टली ब्लड में डिजोल्व होकर अपना डिजायर्ड एक्शन शो करे,
उसी को हम इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं। द ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल्स। इसमें जो ड्रग होती है वो वन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल्स में दी जाती है। ये आपने देखा होगा जब आप छोटे होते हैं तो आपको जो ड्रग्स जो होती हैं वो आपके बट पे दी जाती हैं या रेक्टस फेमोरिस में दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मसल जो एक बच्चे में होती हैं वो उसके बैक साइड में ही होती है, इसीलिए उसको ये ड्रग रेक्टस फेमोरिस के थ्रू दी जाती है। इसको बट भी आप बोल सकते हो, बट, ठीक है, बट पे दी जाती है इजी भाषा में ये समझने के लिए। ये एक्चुअल है। इसके बाद आता है हमारा लिमिटेशन। इसमें जो होती है ड्रग जो ऑयली मीडियम की होती हैं वो पेन कॉज करती हैं। जो ऑयली मीडियम की ड्रग होती हैं वो पेन कॉज करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है एड्रेनालिन। तो इंट्रामस्कुलर बहुत ही छोटा सा है, शोल्डर्स पे जहाँ जहाँ आपकी मसल ज़्यादा है वहाँ वहाँ आईएम रूट ले सकते हो। और ये ऐसा रूट है जो आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो उसको लिया ही होगा। तो अब हम आगे देखते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वही चीज, इंट्रा प्लस वेनस इनसाइड वेन्स। जो ड्रग हमारी वेन्स के अंदर दी जाए और वो ब्लड में डिसॉल्व होके अपना डिजायर्ड एक्शन शो करे, उन्हीं को हम इंट्रावेनस ड्रग्स कहते हैं। इंट्रावेनस ड्रग्स जो होती हैं उन्हें डायरेक्टली आपके वेन्स में दिया जाता है। वेन्स में दिया जाता है इसीलिए इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 100 बायो अवेलेबिलिटी नहीं देता है। सिर्फ अकेला इंट्रावेनस रूट है जो कि आपको 100% बायो अवेलेबिलिटी देता है। और यही एक ऐसा रूट है जो जनरली इमरजेंसी के कंडीशन में यूज किया जाता है। क्योंकि अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको पेन हो रहा है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होता है एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आपका यहाँ फ्रैक्चर हो गया। अब आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो उठेगा नहीं और वो हल्का भी हिलेगा तो बहुत पेन करेगा। तो उस पेन को रिलीफ देने के लिए उस समय पेन किलर भी आईवी रूट से ही दी जाती है। आइबुप्रोफेन हो गई या और भी कोई ड्रग्स हो गई, उसको आपको इंट्रावेनस रूट से देना होगा क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको ओरली दवा दे, फिर उसको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा कि दवा अपना इफेक्ट शो करे, उसके बाद आपको रिलीफ होगा। और आपको भी तकलीफ ज़्यादा होगी क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा देर तक पेन को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन आईवी रूट में विदिन 10 to 15 मिनट्स आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसीलिए इसका एडवांटेज ये है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो होती है 100%। इसमें लिमिटेशंस क्या आती हैं? टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत हाई होते हैं, वेरी हाई। टॉक्सिसिटी के चांसेस इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जितने भी रूट से ड्रग को देते हैं, वो सिस्टमिक रूट की बात कर रहा हूँ, जितने भी रूट से हम सिस्टमिक रूट में ड्रग को देते हैं वो सारी अल्टीमेटली उनका गोल क्या है? उन्हें ब्लड में डिसॉल्व होना है और अपना डिजायर्ड एक्शन शो करना है। लेकिन इंट्रामस्कुलर जैसे हमने मान लीजिए दिया, तो इंट्रामस्कुलर में पहले वो आपकी स्किन की लेयर में आएगी, फिर मसल्स में आएगी, फिर मसल की अलग अलग लेयर, कनेक्टिव लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, इन सब की लेयर को क्रॉस करते 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 तब जाके वो आपकी ब्लड में डिसॉल्व होगी और अपना डिजायर्ड एक्शन शो करेगी। लेकिन क्योंकि आप आईवी रूट में डायरेक्टली ड्रग को ब्लड में ही डाल दे रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर
आपने ओवरडोज दी, अगर आपने डोज थोड़ी सी भी ज़्यादा दे दी तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। ड्रग जो है वो ब्लड में मिल चुकी, उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। इसीलिए ओवरडोज में और इसीलिए इसमें बहुत ही प्रैक्टिस और प्रैक्टिस इसीलिए इसमें बहुत ही प्रैक्टिस नर्स, कंपाउंडर या किसी प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है। ये ऐसा रूट है जो आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी आप आईवी रूट से ड्रग को खुद नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रैक्टिशनर की जरूरत होती है, क्योंकि जरा सा भी अगर डोज ऊपर नीचे हुआ तो डेथ का भी खतरा हो जाता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत हाई है। इसीलिए हम इस रूट से ड्रग को किसी एक प्रैक्टिशनर के थ्रू ही लेते हैं। इसीलिए कभी भी आप जाएं तो आईवी रूट वाली ड्रग को जो सही से लगाना ना जानता हो उससे कभी भी आईवी रूट वाली ड्रग तो मत ही लीजिएगा। बाकी अगर आप कोई ले भी लेते हैं उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर आईवी रूट में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे आईवी भी दो रूट से दी जाती है। दो टाइप की आईवी होती है जो हम दो तरह से देते हैं। टाइप दो नहीं होते हैं, मतलब हम उसको दो तरीके से उनके एक्शन के बेस पे उन्हें डिफाइन करते हैं। एक होती है आईवी बोलस और एक होती है आईवी इन्फ्यूजन। एक होती है बोलस। जब हम ड्रग को सीधा आपके वेन्स में यहाँ पे हमने नीडल डाली और डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में हम कहते हैं आईवी बोलस रूट हमने लिया है, और इसका एक्शन जो होता है वो बहुत ही स्पीडी होता है, फास्ट होता है। आईवी बोलस का एक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और इन्फ्यूजन जो होता है वो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इन्फ्यूज करना। जैसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूज करना, वैसे ही इन्फ्यूजन यानी अंदर जाना, मिलना। तो उसी तरह इन्फ्यूजन में ड्रॉप 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 छोटी छोटी बूंदें करके आपके वेन्स में ड्रग को सीधा एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें हम जनरली हम देते हैं ग्लूकोज, ब्लड। जब आपको कभी ग्लूकोज की कमी हो जाती है और आपको बॉटल चढ़ती है ना, वो ड्रिप लगती है, तो वो ड्रिप जो होती है वो आईवी रूट से ही दी जाती है, ताकि इंस्टेंटली आपका ग्लूकोज बढ़ सके और आप कॉन्शियस हो सके। इसमें होता है ग्लूकोज वगैरह, ब्लड वगैरह देते हैं, और इसमें तो डायरेक्टली इंसुलिन वगैरह नहीं, आईवी रूट से जो जो भी चीज़ें दी जा सकती हैं, जैसे पेन किलर हो गया फॉर एग्जाम्पल, और भी काफ़ी ड्रग्स हैं जिन्हें हम आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं। ये हो गया हमारा आईवी रूट। एक और लिमिटेशन होती है इंट्रावेनस रूट की, वो होती है थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस वो कंडीशन होती है जिसमें मान लीजिए आपकी स्किन है, मान लीजिए आपकी स्किन है, ये आपकी लेयर्स है डिफरेंट, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी लेयर्स है, मान लीजिए ये आपकी वेन, ठीक है। तो इंट्रावेनस रूट में आप ड्रग कहाँ देंगे? वेन्स में देंगे। जब आप वेन्स में ड्रग देंगे तो अगर ड्रग का ओवरडोज हुआ या ड्रग ज़्यादा कम हुई तो क्या होगा, इसके एडजेसेंट में जो मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उनमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा।
इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी वहाँ। ओके, तो जब हम इसीलिए आईवी रूट में जब हम ड्रग देते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से किया जाए और कोई प्रैक्टिशनर ही उस ड्रग को हमें दे। क्योंकि अगर कोई नौसिखिया अगर आपको ऐसी ड्रग देगा और मान लीजिए उसने ड्रग गलती से ज़्यादा कम कर दी, तो पहली बात तो डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरी बात सबसे पहले आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगा। आपकी जो जहाँ पे वो ड्रग देगा उसके आसपास में आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, आपको सूजन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कई डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया। इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राडर्मल रूट में हम ड्रग को गिवन इनटू द स्किन और ब्लेब, हम ड्रग को जो है वो अपने ब्लेब में इंसर्ट करते हैं। अब ब्लेब क्या होता है, जैसे आपने ये स्किन को हम ऐसे खींचेंगे और स्किन को ऐसे खींच के इस खींचे हुए पार्ट में ही ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे। समझ में आया? अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे ड्रग इंजेक्ट करनी है तो यहाँ पे मैं इस स्किन को ऐसे खींचूंगा और इस खींची स्किन पे क्या करूँगा, अपनी ड्रग को एडमिनिस्टर कर दूंगा। इसी रूट को हम इंट्राडर्मल रूट कहते हैं। इसमें भी एडवांटेजेस फीचर्स इसके यही होते हैं, टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हैं। एक बात याद रखिए, जितना ही आप किसी ड्रग को आउटसाइड ऑफ द बॉडी देंगे, जितना ही वो स्टार्टिंग फेज में जिसका ब्लड नहीं आएगा, ब्लड जिसका थोड़ा कई फेजेस बाद आएगा, उसमें आपके टॉक्सिसिटी के चांसेस कम रहेंगे। मे बी अगर किसी को पॉइजन हो जाता है, कोई स्नेक काट लेता है, पॉइजन आ जाता है, तो उस पॉइजन को ब्लड तक पहुंचने में एक समय लगता है, और उसी समय के अंदर जब हम एंटी पॉइजन ड्रग्स ले लेते हैं तो हमें रिलीफ मिल जाता है। लेकिन वो हमें लाइफ सेव कौन कर रहा है, वो टाइम हमारा सेव कौन कर रहा है, लाइफ टाइम कैसे कर रहा है। अब हमें मान लीजिए स्नेक ने बाइट किया, अगर वो पॉइजन डायरेक्टली हमारे ब्लड में आएगा, डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड अगर वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो गया तो बचना मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस है कि पेशेंट को बचाया जा सके। लेकिन क्योंकि जब स्नेक बाइट होता है तो उस पॉइजन को ड्रग तक पहुंचने में एक डेफिनेट टाइम लगता है। उस पॉइजन को स्पेलिंग पे मत जाइएगा, उस पॉइजन को ब्लड तक पहुंचने में एक डेफिनेट टाइम लगता है। इसी टाइम पीरियड में हम एक एंटी पॉइजन ड्रग दे देते हैं जो कि यहाँ जाके इसको ब्लड में मिलने से रोकती है और इसके इफेक्ट को कम कर देती है। उसी तरीके से जितना ही आप ड्रग को बाहर देंगे या उसको ब्लड में पहुंचने का टाइम जो है उसको इंक्रीज कर देंगे, उतना ही उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे आईवी में सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी है क्योंकि डायरेक्टली हम ड्रग ब्लड में डाल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल ही ड्रग का ब्लड में जाना है सिस्टमिक रूट में, और हम सीधा वहीं डाल रहे हैं। इसीलिए अगर थोड़ा भी ज़्यादा कम हुआ तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब ड्रग जो है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो चुकी है। लेकिन किसी और रूट से देने पर, क्योंकि ड्रग को एक समय लगता है ब्लड में पहुंचने तक, तो इन डॉक्टर्स जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो एक अनुमान लगाते हैं कि इस ड्रग को इतना समय लगेगा। अगर आप उस समय के अंदर उसकी एंटी क्यूरेटिव ड्रग दे देते हैं या क्योर करने वाली उसको ड्रग दे देंगे, तो भले ही वो ड्रग पॉइजन ड्रग मान लीजिए आपने खा ली, लेकिन अगर आपने उसका एंटीडोट समय रहते ले लिया तो उस ड्रग का इफेक्ट कम होगा और उसकी टॉक्सिसिटी भी कम हो जाएगी। उसी तरह से इंट्राडर्मल रूट में भी टॉक्सिसिटी कम होती है, एब्जॉर्प्शन हाई होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, लिमिटेशंस में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, लिमिटेशंस में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस ये है कि ध्यान से देना होता है। अगर आपको प्रैक्टिशनर सही से नहीं देगा या ओवरडोज होने पर आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है।
लेकिन ये टॉक्सिक